तो जो हम आपने कह दिया कि सारे तौर पर कि पूरे तौर पर, और दूसरी बात है कि हिंसा कितनी होती है, 60% हिंसा तो किस बात से होती है? संपत्ति का, भूमि का, इन सब चीज़ों के विवाद के चलते 60% मर्डर का जो हिसाब किताब है। तो उसके लिए हम लोगों ने इतना जो बनाया और हम लोगों ने कहा कि फ्रेश हम लोग नए सर्वे और सेटलमेंट करेंगे। तो भाई जो सर्वे सेटलमेंट के लिए और एरियल सर्वे का काम पहली बार इस देश में, पहला बार सर्वे सेटलमेंट का काम हम लोगों ने एरियल सर्वे करवाया। ये पहली बार हुआ ना। 2 साल का समय लगा, 3 साल का समय लगा, उनको सबसे परमिशन लेना पड़ा सेंटर से, और उसके बाद ये काम हुआ। तो आप समझ लीजिए कि ऊपर से जब एरियली एक सर्वे हो गया और उसको नीचे जा करके देखना है और उसके आधार पर फिर अंतिम रूप से कौन किसका मालिक है, कौन किसकी जमीन है, इसके बारे में अंतिम निर्णय देर हो रहा। अब तो हमारे बन गए यहां पर विवेक कुमार जी विकास आयुक्त, कितना दिन से हम कह रहे थे, अभी बन गया विकेश। अब जो दूसरे लोगों को जिम्मेदारी, हम तो कहेंगे कि भाई देखिए इसको तेजी से करिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि समाज में विवाद कम हो तो ये जो भूमि विवाद है, आपस का झगड़ा है, ये झगड़ा खत्म होगा, फ्रेश सर्वे एंड सेटलमेंट का काम पूरा हो जाएगा। तो जितना हम जल्दी चाहते थे उतना जल्दी तो हो नहीं रहा। तब तो शुरू किए हैं, 20 जिला में कुछ जगह शुरू किया था, अब तो बाकी 18 जिला का भी काम शुरू। लेकिन हम तो चाहेंगे, हम दूसरी बात इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि अभी जो हम सब जगह घूम रहे थे तो कई जगहों पर वहां के लोगों ने, गरीब गुरबा तबके, साधारण परिवार के लोगों ने मेरे सामने शिकायत की थी। तो जो हम अपना निजी सर्वे में, निजी इसमें यात्रा में घूम रहे थे, तो भाई अगर सर्वे सेटलमेंट का काम किया गया है और वो काम हो गया, एरियल सर्वे हो गया, अब नीचे हो रहा है, तो अगर उसको ठीक ढंग से नहीं कोई देख रहा है तो उस पर नजर रखिएगा। अगर नजर नहीं रखिएगा, ये ठीक नहीं होगा, तो फिर जो हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोगों के यहां विवाद कम हो, हिंसा कम से कम हो, पहले की तुलना में तब कम हिंसा हो रही है, लेकिन इस चीज में तो झगड़ा जारी है इस विवाद पर। तो इसीलिए हम लोगों का आग्रह है कि भाई इस पर एक जरूर सब लोग गौर करिएगा और देखते रहिएगा, हर जगह जा जा करके देखिए। अगर डीएम लोग और कमिश्नर लोग अपने अपने इलाके में, और जो प्रभारी हैं वो अगर अधिकारी, आईएएस अधिकारी, वो अगर अपनी इच्छा से चले जाएंगे किसी एरिया में, और जहां पर ये काम हो रहा है सर्वे सेटलमेंट का, वो काम ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको अगर देख लीजिएगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरा अनुरोध है, एक बात जान लीजिए, काम आप बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ चीज जो मैं आपको कह रहा तो इस पर जरा सा सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और सवाल आप समझ ही रहे हैं कि हम लोग तो जो कह दिया आपको, जिस चीज को भी हम लोग करवाए हैं 7 निश्चय 1 के अंतर्गत, अगर उस चीज को देखेंगे नहीं जो हमने पहले भी आपको कह दिया, हर चीज को देखना जरूरी है कि ठीक ढंग से ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके सिलसिले में भी मेरे पास जो हम मिल रहे हैं लोगों से, तो उसमें भी शिकायत है कि भाई फला जगह काम हुआ, हमारे यहाँ का काम बंद है। तो भाई हम उसी समय कहते हैं कि भाई तुरंत देखिए अधिकारियों को। तो हम इसलिए आप सब लोगों को कहते हैं कि भाई देखिए, अगर हर घर नल का जल हम लोग पहुंचा रहे हैं, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कर रहे हैं, हर घर तक शौचालय का निर्माण, हर घर तक बिजली का निर्माण, ये सारा काम किया गया है। अगर हम लोग देखेंगे नहीं, ये जरूरी है। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि जितना काम है उसको तो करना ही है, लेकिन उसके अलावे जो काम किया गया है वो ठीक ढंग से एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, उसको मेंटेन ठीक ढंग से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, इसको देखना जरा सा हम आप लोगों से विनम्र आग्रह करेंगे कि इस बात को जरूर देखिए। क्योंकि मेरी अगर कभी चिंता होती है, अगर ऐसी शिकायतें आती है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि हम भाई इतना कोशिश कर कर के हम लोग इतना काम करवा रहे और कहीं दूसरी जगह इतना काम नहीं हुआ। आप जरा पहुंचाइए तो
हर घर नल का जल हम लोगों ने शुरू किया। अब तो उसके बाद तो भारत सरकार ने भी पूरे देश के लिए शुरू किया, हम लोगों ने तो पहले शुरू करके लगभग इस काम को पूरा कर दिया। तो आप जरा सोच लीजिए एक एक चीज को, बिजली कैसे पहुंचा दिया एक एक जगह, हर काम जो किया है। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। और जितनी सड़कों के बारे में, गांव ग्रामीण सड़कों के बारे में, तो हर जगह का फिर जो हम लोग 7 निश्चय 2 के अंतर्गत किए कि शहरों में अगर दिक्कत हो रहा, बाईपास बनवाना होगा, जो भी करना होगा, एलिवेटेड बनाना होगा या जो कुछ भी करना होगा, उसके लिए भी डिपार्टमेंट ने किया है, उस पर को हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है कैबिनेट की तरफ से, और उस पर काम करने के लिए हम लोगों ने तय किया। उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये हम लोगों को देखना है कि जितना हर घर हम लोग पहुंचा दिए सड़क, लेकिन उसके अलावे और कोई ज़रूरत है कि कई गांवों को जोड़ करके कुछ उनको और बेहतर सुविधा होगी, तो 7 निश्चय 2 में भी हम लोगों ने किया। तो इन सब चीज़ों को ज़रा ठीक ढंग से देखना जरूरी है। और तो आप जानते ही हैं कि हम लोग सिंचाई के लिए जो प्रबंध कर रहे हैं कि भाई हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। अब उसके लिए जो भी जितना सर्वे करना था वो सारा काम पूरा होगा, तब उसके लिए भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आपदा की स्थिति होती है तो कितना ज़्यादा आपदा प्रबंधन के लिए काम किया जा रहा है। याद करिए पहले क्या काम होता था, लेकिन आप याद करिए कि 2006 के बाद 7 में कितने जगहों पर कष्ट हुआ था, और उस समय से हम लोगों ने शुरू कराया। और अब तो किस तरह से करते एक एक चीज़ के लिए, सब लोगों को मदद देना, समय पर मदद पहुंचाना। तो उसके बारे में भी हम कहेंगे कि जो भी उस समय जो आता है, उस समय बाढ़ और इस सब के समय में जो कुछ भी एरिया को देखा जाता है और उसके बारे में निर्णय ले लिया जाता है, तो एक बात हम आग्रह करेंगे सभी डीएम से कि भाई इस चीज़ को आप देखते जरूर रहिएगा कि अगर तय कर दिया कि कौन कौन लोग प्रभावित हुए, क्या हुआ, तो एक आध बार जा करके आप जरूर देख लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे हर जगह पहुंचिएगा, लेकिन कहीं भी अचानक किसी गांव में जाकर के जो प्रभावित इलाका है, उस इलाके को भी जरा जाकर के देख लिया करिए, ये हम आग्रह करेंगे।